हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपनी क्लास में ईडियम एंड फ्रेजेस। और इससे पहले मैं वॉल्यूम 1 की सारी वोकेब और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और जिसने नहीं देखी है ये सारी क्लासें प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि सारे वर्ड मीनिंग और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ईडियम एंड फ्रेजेस की फ़र्स्ट क्लास। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। आज का जो फर्स्ट ईडियम है, ईडियम फ्रेजेस है, वो है एचील हील्स। एचील हील्स होता है अ स्मॉल बट फैटल वीकनेस, मतलब एक छोटा और लेकिन क्या होता है घातक की वीक, मतलब एक ऐसी कमजोरी होती है जो कि हमारी सारी बॉडी के लिए इफेक्ट कर सकती है। मतलब कमज़ोर पक्ष होता है, उसको बोलते हैं हम एचील हील्स। किसी भी चीज़ का हो सकता है ना। जैसे हमारी पर्सनैलिटी में कोई ऐसी वीकनेस होती है जिसको ऐसा लगता है कि अगर हमने इस वीकनेस पे काम नहीं किया तो हमारी सारी पर्सनैलिटी मतलब डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इससे ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन कमज़ोर पक्ष होता है, उसको बोलते हैं एचील हील्स। नेक्स्ट जो ईडियम है वो है ऐड फ्यूल टू फायर टू मेक अ मैटर वर्सेस। मतलब किसी भी चीज़ को और भी अधिक बुरा बनाना और उसे मतलब क्या करना, उकसाना। जैसे कहते हैं ना आग में घी डालना, हिंदी में जो एक मुहावरा उसको बोलते हैं आग में घी डालने का काम करें। मतलब कोई इंसान, अगर एक इंसान वो नाराज़ है, उसको गुस्सा आ रहा, उसे और गुस्सा दिलाने के लिए और ऐसी बातें कहना जिससे कि उसका गुस्सा और भड़क जाता, तो इसी उसके लिए हम बोलते हैं ऐड फ्यूल टू फायर। नेक्स्ट जो ईडियम है वो है एन आर्म्स चेयर जॉब्स। एन आर्म्स चेयर जॉब होता है गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट। मतलब ऐसी जॉब जो कि ईजी होती है लेकिन उसका जो पे होता है, पे स्केल, वो अच्छा होता है। अच्छी आय वाली जो होती है उसको बोलते हैं एन आर्म जॉब, एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट ईडियम है एन एक्स टू ग्रीन। एन एक्स टू ग्रीन होता है समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। मतलब ऐसा कोई कार्य जो कि स्वार्थ से भरा हुआ होता है, जिसमें हाँ किसी भी व्यक्ति का खुद का बहुत अधिक शेल्फ होता है, मतलब वो अपने सेल्फिश के लिए वो काम करता है, तो उसको बोलते हैं एन एक्स टू ग्रीन, स्वार्थ से भरा उद्देश्य से। नेक्स्ट जो ईडियम है वो है एन आयरन विल। एन आयरन विल होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, बहुत ही अधिक दृढ़ इच्छा शक्ति को क्या कहते हैं हम, एन आयरन विल। जैसे कि हम किसी कार्य को करने के लिए ठानते कि नहीं चाहे कुछ हो जाए मुझे ये काम करना है तो करना है, और उसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। और कोई भी परेशानी होती है तो हमें उस चीज़ से, हमारी उस इच्छा से हमें दूर नहीं कर पाती, तो ऐसी ही दृढ़ इच्छा को कहते हैं हम एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति। नेक्स्ट जो ईडियम है वो है एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम होता है अ पर्सन विद हूम वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप इन द पास्ट। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसका पास्ट में कोई ऐसा लव रिलेशनशिप रहा है, मतलब बहुत जो कि टाइम में स्पेंड हो गया लेकिन अब नहीं है, तो ऐसे भी ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं एन ओल्ड फ्लेम, पुराना प्यार। नेक्स्ट जो ईडियम है वो है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। मतलब कोई भी व्यक्ति जब अपनी एज के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा ऐसी समझदार वाली बातें करने लगता है, उसके अंदर इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने डिसीजन लेने लगता है और थोड़ा मैच्योर हो जाता है अपनी एज से पहले, तो ऐसे व्यक्ति को कहेंगे हम एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर। अ चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस पर्सन। मतलब ऐसे बातें करता है जैसे कि उसको बहुत नॉलेज है और उनसे एक्सपीरियंस हो चुके हैं लाइफ के, तो ऐसे व्यक्ति को, मतलब उसकी एज कम है लेकिन उसे एक्सपीरियंस बड़े लोगों के समान है, तो उसको बोलेंगे हम एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स। और नेक्स्ट जो ईडियम है वह है एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच होता है पीस रिक्वेस्ट पीस ट्रीटी। मतलब ऐसी किसी भी चीज़ के लिए अगर शांति की रिक्वेस्ट करते हैं हम, मतलब प्लीज़ इस जगह शांत रहिए, तो ऐसी जगह हम बोलेंगे एन ऑलिव ब्रांच, शांति निवेदन करना किसी से। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड होता है मैटर ऑफ डिस्प्यूट, मतलब झगड़े का कारण हो कोई भी चीज़, मतलब वो जैसे हम कभी भी झगड़ा होता है किसी भी दो लोगों के बीच, तो वो उसके बीच कोई एक रीज़न होता है किसकी वजह से वो झगड़ा करते हैं, तो जो वो रीज़न होता है उसको बोलेंगे हम एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। मतलब झगड़े का कारण होना, क्या चीज़ है, किस वजह से लोग लड़ रहे हैं। एप्पल ऑफ वंस आइज़ वेरी लवेबल डियरेस्ट वन, बहुत ही अधिक प्यारा होना और प्रिय होने को हम बोलेंगे एप्पल ऑफ वंस आइज़। नेक्स्ट वन वर्ड है
सॉरी, वन वर्ड ही याद आ रहा है क्योंकि मैंने अभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्लेन कराए हैं। ईडियम, एप्पल पाई ऑर्डर फ्रिज इन गुड कंडीशन। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब इन गुड कंडीशन। कोई भी चीज़ है अगर हम व्यवस्थित तरीके से उसको रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं, मैनेज करके रखते हैं, तो ऐसी जो चीज़ें वो अच्छी सी सुधरी हुई हालत में होती है तो उसको हम बोलेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब ऑल थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर, सारी चीज़ें कैसी थी, व्यवस्थित थी। नेक्स्ट है एट अ लॉस। एट अ लॉस होता है टू बी अनएबल टू डिसाइड। एट अ लॉस हो गया मतलब कोई भी चीज़ है जैसे कि हम समझ में नहीं आता, हम डिसीजन नहीं ले पाते, कोई दो सिचुएशन आती है कि हम ये करें या वो करें, तो ऐसी जो सिचुएशन होती है तो उस जगह हम क्या यूज करेंगे, एट अ लॉस, कि मुझसे कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है। तो एट अ लॉस क्या हो गया, जब हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते। नेक्स्ट है एट अ पिंच। एट अ पिंच होता है इन अ ट्रबल। इन अ ट्रबल मतलब एट अ पिंच हो गया इन अ ट्रबल मतलब समस्या में होना। मतलब कोई भी ऐसी हमारे पास समस्या आ जाती है कि जिससे हमें निकलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी जगह हम वो यूज करेंगे एट अ पिंच, समस्या में होना। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ होता है अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली। अवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली मतलब दोस्ती ना रखने से। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अकेला रहना पसंद करते हैं और ज़्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बनाते, तो वो उनको हम क्या बोलेंगे, एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म्स लेंथ वो व्यक्ति हो गए जिनको वो दोस्ती रखने से दूर, दोस्ती करने से दूर रहते हैं। एट डेगर्स डाउन। एट डेगर्स डाउन होता है टू हैव बिटर एनमिटी। मतलब एट डेगर्स डाउन वो हो गया जैसे कि दो व्यक्ति के अंदर, ये दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं, उनके अंदर इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाए कि कट्टर दुश्मनी, कोई किसी को देखना पसंद नहीं करता। और बहुत बुरी तरीके से जब दुश्मनी हो जाती है तो इस जगह उन लोगों को क्या बोलेंगे, एट डेगर ड्राउन। मतलब इन दोनों के बीच क्या है, एट डेगर ड्राउन, कट्टर दुश्मनी है। एट ईज होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। कहाँ थे हम, एट ईज होता है फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी। मतलब पूरी तरीके से दर्द से और चिंता से रहित होने को हम क्या बोलेंगे, एट ईज। नाउ आई फील एट ईज, कि मैं अब सभी दर्द से और चिंताओं से क्या हूँ, मुक्त हूँ। तो आप एट ईज यूज कर सकते हैं। और देखो ये सारे ऐसे जो इडियम फ्रेजेज है हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती रहती है, ये सब उनसे रिलेटिव है और आप इसको, इन सारे इडियम फ्रेजेस को अपने ऊपर ही भी अप्लाई करके याद कर सकते हो। दूसरी चीज़ों से, कंडीशन से, हमारी जो लाइफ में होती रहती है उन चीज़ों से ही संबंधित होती है सारे इडियम फ्रेजेस। तो ये इजी होता है याद करना। सारी वोकैब में अगर हम देखें तो ये सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट होते हैं क्योंकि ये हमारी डे टू लाइफ से रिलेटिव होते हैं और थोड़ा मतलब ऐसे लोकोक्ति के अकॉर्डिंग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने टाइम से चली आ रही है। तो आप इनको एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। एट वंस फिंगर्स टिप्स। एट वंस फिंगर टिप्स वो होता है मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको अपनी कुछ भी चीज़ अगर उससे कहा जाए तो वो टिप्स पे मतलब ऐसे ही सुना देता है। मतलब उसकी चीज़ें टिप्स पे याद होना। कोई भी टॉपिक से उससे बात कर लो तो जो चीज़ें हमारे टिप्स पे याद होती है उसको कहते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। तो एट वंस फिंगर टिप्स, पूरी जानकारी होना। टू हैव कंप्लीट नॉलेज, किसी भी टॉपिक की क्या पूरी नॉलेज रखने को हम बोलेंगे एट वंस फिंगर्स टिप्स। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड क्या हो गया, चकित होना, पजल्ड, कन्फ्यूज या परप्लेक्स्ड। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें शॉक्ड हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, हाउ इज हैपन। तो एट वंस विट्स एंड हो गया चकित, अ सरप्राइज। नेक्स्ट है एट सिक्स एंड सेवन। एट सिक्स एंड सेवन होता है इन डिसऑर्डर, मतलब अस्त व्यस्त होना। एट सिक्स एंड सेवन क्या हो गया, किसी भी मतलब कोई भी चीज़ अगर अस्त व्यस्त है तो उसको बोले कि हम जैसे हमारे घर पे हमारे रूम में कोई भी चीज़ हम रख देते हैं तो कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि वो चीज़ें डिसऑर्डर में हो जाती है। तो उस जगह आप यूज़ कर सकते हो कि ऑल दिस थिंग्स इन सिक्स एंड सेवन, सब क्या है, अस्त व्यस्त है। एट स्टेक हो गया एट रिस्क एंड इनसिक्योर्ड। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम मतलब कोई भी ऐसा काम स्टार्ट करते हैं जिसमें कि रिस्क होता है, उसमें कुछ ये नहीं होता कि हमारा और नुकसान होने का चांस भी रहते हैं और उसमें सफलता होने की। तो उस जगह अगर हम कोई स्टेप लेते तो वो हो गया क्या, एट स्टेक, दाव पर, एट रिस्क एंड इनसिक्योर। एट द 11th
और होता है एट द लास्ट मोमेंट, मतलब कोई व्यक्ति अगर किसी भी चीज़ की लास्ट मोमेंट होता है या फिर अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट पे मोस्टली इस जगह यूज किया जाता है। जब लोग अपनी लाइफ के लास्ट मोमेंट पे होते हैं तो होता है अंतिम समय पर। नेक्स्ट एंड आज का लास्ट जो इडियम फ्रेजेस है वो है बैक स्टेयर गॉसिप, टॉक अमंग सर्वेंट्स अनफेयर टॉक्स, मतलब नौकरों के बीच जो अनफेयर ऐसी टॉक्स लोग करते हैं ना, जो भी उनके ऑनर या ऑफिसर वगैरह होते हैं जो अपनी रीच से लोग इस तरह से गॉसिप वगैरह बातें करते हैं तो उसको लगे बैक स्टेयर गॉसिप, नौकरों के बीच का गपशप। तो आज हमने अपनी जो इडियम एंड फ्रेजेस की ये फर्स्ट क्लास कंप्लीट की है और मैं तो 4 दिन में ये सारे इडियम फ्रेजेस कंप्लीट करा दूंगी। और जो भी चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।